नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको ले जाएगी भारत के एक शांत पहाड़ी कस्बे में, जहां रातें बहुत लंबी होती हैं और सच अक्सर अंधेरे में छुपा रहता है। यह एक रहस्यमयी हत्या की कहानी है, जिसमें हर किरदार पर शक है और हर सच्चाई के पीछे एक और सच्चाई छुपी है। अगर आप सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री पसंद करते हैं, तो यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए। बारिश की वह रात थी। हवेली के बाहर बिजली चमक रही थी और अंदर एक चीख गूंज उठी। अगली सुबह खबर फैल चुकी थी। हवेली के मालिक राजेंद्र सिंह अपने अध्ययन कक्ष में मृत पाए गए थे। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी। कमरे में कोई हथियार नहीं और शरीर पर जहर के कोई निशान नहीं। यह एक परफेक्ट मर्डर लग रहा था। कस्बे में सन्नाटा छा गया और तभी वहां पहुंची जांच अधिकारी इंस्पेक्टर आर्या को ऐसे केस पसंद नहीं थे जहां सब कुछ ज्यादा ही साफ दिखे। हवेली में कुल 4 लोग रहते थे। पहली मीरा, राजेंद्र की पत्नी, शांत लेकिन आंखों में डर। दूसरा विक्रम, राजेंद्र का छोटा भाई, जिसकी नजर हमेशा हवेली पर थी। तीसरी काव्या, घर की नौकरानी, जो हर बात जानती थी लेकिन बहुत कम बोलती थी। और चौथा आदित्य, राजेंद्र का बेटा, जो पिछले 5 साल से अपने पिता से नाराज था। इंस्पेक्टर आर्या ने सबसे पहले कमरे का मुआयना किया। टेबल पर एक अधूरा पत्र था, जिस पर लिखा था, आज सच सामने आएगा। बस इतना ही आर्या को लगा यह आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि राजेंद्र सच से भागने वालों में से नहीं था। मीरा ने कहा, राजेंद्र को किसी से जान का खतरा नहीं था। विक्रम ने कहा, भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस जमीन की तरफ देखता रहा। लेकिन काव्या, वह कांप रही थी। रात को हवेली में लाइट चली गई थी और काव्या ने किसी को अध्ययन कक्ष की ओर जाते देखा था, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। आर्या ने चाय के कप की जांच की। कप में जहर नहीं था, लेकिन कप का हैंडल टूटा हुआ था, यानी किसी ने गुस्से में उसे पकड़ा था। आर्या ने आदित्य से दोबारा बात की। तभी आदित्य बोला, पिता उस रात एक पुराना राज बताने वाले थे, एक ऐसा राज जो हवेली को बर्बाद कर सकता था। आर्या की नजर अब विक्रम पर थी। जांच में पता चला, हवेली की सारी संपत्ति राजेंद्र ने गुपचुप तरीके से एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। विक्रम को कुछ भी नहीं मिलने वाला था और वही रात थी जब राजेंद्र यह बात बताने वाला था। सच सामने आया। विक्रम ने गुस्से में राजेंद्र का गला दबाया, लेकिन यह एक दुर्घटना बन गई। डर के मारे उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और इसे एक रहस्य बना दिया। जब आर्या ने विक्रम को गिरफ्तार किया तो हवेली में पहली बार सुकून लौटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब लोग चले गए, आर्या ने उस अधूरे पत्र को दोबारा पढ़ा। आज सच सामने आएगा, आर्या ने हल्की आवाज में कहा। सच वही था, या जो हमें दिखाया गया, क्योंकि उस पत्र की लिखावट राजेंद्र की नहीं थी। तो सवाल यह है, क्या विक्रम ही असली कातिल था, या हवेली का राज अब भी अंधेरे में छुपा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन सवाल असली है। अगर सच आज भी जिंदा है, तो अगली रात दरवाजा कौन खटखटाएगा?